हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान खाटू श्याम महाराज की, बाकी बिहारी लाल की जय हो। आपके माता पिता और हमारे माता पिता की जय हो। आप सभी का कल्याण हो। माता रानी से यही दुआ करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप यदि मानते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। एक परिवार की तरह हम लीडरशिप में काम करते हैं। तो आज आपको हम क्या बताएंगे, सोचिएगा। हम ही बताएंगे तभी आप समझेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, अपनी राय हमें अवश्य भेजें। तो आजकल के युग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि काम धंधा व्यापार इत्यादि वगैरह वगैरह। सबसे प्रमुख जो आजकल प्रचलित है वो चल रहा है यूट्यूब पे, क्या, साधना। उसी विषय में आज का मुद्दा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर खुद है। मेरा काम सिर्फ इतना है, सत्य से अवगत कराना। इसके लिए काफ़ी हम परेशान भी होते हैं, कई बार बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या मोबाइल पे, यूट्यूब चैनल पे साधना जो बताते हैं, क्या वो सत्य होती हैं? किसी के बारे में कैसे बता दें हम? किसी की साधना कभी हमने आज तक करी ना, कोई किताब की साधना करी नहीं, कोई गुरु मार्गदर्शन करा है हमने, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा आपको, विषय को बढ़ाते हैं। जब तक हम न संतुष्ट होंगे तुम्हें सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सुन मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र भाई, आप कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मंगल हो, मैं हो। माता रानी से यही दुआ करते हैं आप सभी का कल्याण हो, आपका दुरुपयोग न होने पाए। बहुत सारे वीडियो देखे कि माता पिता के पैर छूने से क्या पैसा आता है, तो इस चीज़ से भी हम अवगत करा देते हैं। मंदिर जाने से क्या लाभ मिलता है, बूढ़े माता पिता की सेवा करने से क्या 500 के नोट की घंटी पाई जा सकती है, इसी विषय में। तो रुपया तो नहीं मिलता फिलहाल, बताते हैं भाई। पैसा जब ही मिलेगा आपको, आप जब किसी के पैर छूएंगे। आप सोचना मेरे भाई बात, किसी के सामने झुकने से, मंदिर में, दरगाह की, पीर बाबा की मजार पे, गुरुद्वारे पे सजदा देने से तुम घट नहीं जाओगे मेरे भाई। उस क्षण जब आप किसी के सामने छूओगे तो आपके अंदर से वो ईश्वर आत्म स्वरूपी ऊर्जा प्रवाहित होगी। वो ऊर्जा से उसकी जीवनी आगे बढ़ेगी। बस ये फायदा होता है पैर छूने से। इस संसार में मर जाओगे तो कुछ ना ले जाओगे, महाशमशान में जाके देख लो, रुपया पैसा सब यहीं धरा है। वही आत्मशक्ति से ही तुम्हारे जीवन की आगे कार्य करती काम बढ़ता है। भगवान नारायण की सत्य बोलो, राम नाम सत्य है। इस चीज को समझिए आप। इस संसार में भगवान नारायण का नाम सत्य है। एक रिसर्च और है हमारी, वो भी सुनते जाइए। भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त जितने भी हैं वो भी बहुत सारे पैसे वाले हैं। मंगलमय देवता भगवान नारायण है, सत्य को समझो। वो गृहस्थ में रहते हैं भगवान नारायण, बाके बिहारी लाल। उनकी सेवा करने वाले बहुत से भक्त लोग देखना, वो पैसे वाले होंगे ऑटोमेटिक। इसमें कोई दुराभाव नहीं है किसी देवी देवता का। जैसे कि संगत करोगे वैसा फल पाओगे, स्वाभाविक है ना। मंदिरा पीने वाले की व्यक्ति की आप संगत करो, एक ना एक दिन मंदिरा पीना सीख जाओगे ऑटोमेटिक। जैसे कि लोहे के एक पतली सी सुई आ जाए तो उसमें चुंबकीय बल आ जाता है, उसी प्रकार, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे साधना दिखा दिया, करेगा कोई? हमारी समझ से जितने भी मेरे भाई मित्र बहन हैं,
नहीं करते होंगे। क्यों? हमने उनको इतना गाइड कर रखा है ना, फालतू देखेंगे ही नहीं। क्यों? विश्वास है मुझे। आत्मविश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इसी तरह पूजा पाठ होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका जीवन आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर विश्वास ना हो, कोई भी हवन जब होता है तो उसमें स्वाहा सुधा की आहुति दी जाती है। उसी तरह जिस तरह भगवान को ऊर्जा पहुंचती है, उसी तरह आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है। जब कोई किसी को किसी तरह से तंत्र से पीड़ित करता है तो निगेटिविटी एनर्जी भेजी जाती है। ये भी सत्य है। सत्य ही शिव है, ब्रह्म स्वरूपाय नमः। हम कहें आपके अंदर सब गुण संपन्न है, आप विश्वास करें। आपके अंदर इस शरीर में 5 तत्व विद्यमान है। ठीक है। उस 5 तत्व की शक्ति से संसार का कोई भी काम किया जा सकता है। खुद को पहचानो, हम सब ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा के वंशज हैं। इस बात में कोई बुराई नहीं है, हम सब ब्रह्मा के वंशज हैं। सनातन धर्म, जो भी धर्म के आप हो। ठीक है भाई मेरे। आपके अंदर ही ईश्वर वास करता है, आत्मस्वरूपी ईश्वर। अगर हम में और आप में ईश्वर ना मिला तो इस दुनिया में ईश्वर नहीं मिलेगा। इसको प्रमाणित कर सकते हैं। हम किसी गरीब व्यक्ति को डंडे से पीटे, तुम कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हो? कितने भी तुम क्यों न दुर्बल होगे, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति जाग जाएगी और आप उसका विध्वंस कर देंगे। वो विध्वंस महाकाली की शक्ति स्वरूप होती है। और आप किसी गरीब और निर्दोष की मदद जब करते हैं तो आपके अंदर भगवान नारायण के तत्व वास होते हैं। ठीक है। आप जब कोई भी ज्ञान का कार्य करते हैं तो आप ब्रह्मा के वंशज कहलाते हैं। तो इसी से समझ लो, हम सब ईश्वर के अंश। हम सब इस धरती पर एक महान कार्य के उद्देश्य के लिए आए हैं। वो काम क्या है? तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है ना हमारी। महान उद्देश्य काम क्या है? जितना भगवान को बढ़ावा दोगे, जितनी उनकी प्रशंसा करोगे, इस संसार में जितनी उनकी पूजा पाठ करोगे, तुम्हारे काम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इस बात को विश्वास करना होगा आपको। बस गुरु मार्गदर्शन अच्छा हो, अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाए तो उसका फल शीघ्र मिलता है। इसी तरह साधनाएं भी होती हैं। तंत्र, भैरव तंत्र विज्ञान, एनर्जी ऑफ साइंस। सर्वश्रेष्ठ तंत्र में भैरव तंत्र आता है। इससे आप अनभिज्ञ हैं, यानी जानते नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जरूरी नहीं कि मंत्र जाप से ही सब कुछ फायदा होता है। अब हम आपसे कहें, जो व्यक्ति बद्दुआ देता है गरीब आदमी किसी को, तो क्या वो मंत्र जाप करता है? नहीं। निगेटिविटी अगर जब किसी को कोई अभिश्राप देता है या, तो उसमें स्वयं काल भैरव भगवान की निगेटिविटी ऊर्जा लगी होती है। तो तुम यहाँ से सत्य को समझो कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है। तुमने खुद को मलिन कर लिया, तुम्हारा काम रुक जाएगा। जितना पाखंड और प्रपंच रचोगे, उतना ही दलदल में गिरते चले जाओगे। और माता वाणी पे सत्यवती सरस्वती देवी विराजमान होती हैं। ये बात तो सुना होगा ना कि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती आपकी जीवा पे विराजमान होती है। यही चीज़ है ना। हमने आपको आपके खुद के स्वरूप से अवगत करा दिया कि आपके अंदर ही इतनी शक्ति है, पंच तत्व विद्यमान है, ईश्वर आपके अंदर ही है। और तुम अब ढूंढने चले दूसरे में, सिद्धियों, मंत्र तंत्र विज्ञान में, तो तुम उलझ के रह जाओगे, ईश्वर को ना पा पाओगे। जब तक काल भैरव भगवान की आज्ञा ना हो तो काशी में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। हम खुद 15 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है, नहीं जा पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए ईश्वर के दर्शन नहीं है। आप भगवान काल भैरव से कुछ दुआ अर्जी करे तो हम हो आए मणिकर्णिका शमशान घाट में, बाबा के एक बार दर्शन कर ले, महाकाल के भैरव बाबा के दर्शन कर ले, बस इतनी इच्छुक हैं हम।
तो भैरव बाबा की पूजन करने से क्या होगा? भैरव इंसान के रूप में भैरव बाबा इस धरती पे विराजमान है, काल भैरव के स्वरूप में। क्यों? जब इंसान की पीड़ा को इंसान ही समझ सकता है, मनुष्य ना। काल भैरव भगवान इस धरती पर काफी दिन विचरण करे हैं, काफी दिन इस धरती पे विचरण करे हैं। उन्होंने मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करा है, तो इसलिए आपकी परेशानी अवश्य हरेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो होंगे वो बताएंगे कि भगवान की भक्ति करने से अवश्य आपकी जिंदगी में कोई मंगल होगा। नहीं, आदमी 10-20 लाख रुपए का भंडारा ऐसे ही नहीं कराता है ना। दान पत्र में ऐसे ही नहीं पैसे कोई चढ़ा देता है। आपकी अर्जी देर से देर सवेर लगती जरूर है। ये समझ लो कि 1 लाख की भीड़ में आपका भी नंबर है कहीं ना कहीं। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है ना। तुम में शक्ति है तो सिद्धि तुम खुद कर सकते हो। तुम सबसे पहले खुद का शरीर जब स्वस्थ होगा, तभी मैंने कहा भैरव साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ भैरव तंत्र। इसको समझिए, टेक्नोलॉजी है एक साइंस, एक कला है। अब इसका पढ़े नहीं है, बहुत से तांत्रिक तकनीक में महारत हासिल करे, वो दुरुपयोग करते हैं इन सब चीज़ों का, और कुछ नहीं। और इस संसार का ऐसा कोई तंत्र निबाधा नहीं है जो मसान में बैठा हुआ घोरी उसकी काट ना कर सके। ये बात भी सत्य प्रमाणित है। जहाँ से यहाँ के ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों का प्रपंच शुरू होता है ना, खत्म, वहाँ से अघोरियों की शुरुआत होती है तंत्र में, सीक्रेट ऑफ अघोर तंत्र से। कभी भविष्य में आगे बढ़े तो अघोरियों से हम लाइव विजिट बात कराएंगे, उनसे भी साक्षात्कार होगा, यानी कि उनसे मुलाकात करके उनकी जीवनी के बारे में भी हम सोचने खोज करेंगे, पता करेंगे क्या होता है। अब भैरव बाबा के मंदिर प्रतिदिन जाना शुरू करिए। तंत्र से यदि पीड़ित हैं, जो भी तुमसे बन पड़े, बाबा की सेवा करो। नहीं पैसे हैं तो उनके मंदिर की साफ सफाई इत्यादि कार्य शुरू करो। आपका मंगलमय होने लगेगा जीवन। काल को काट दे काल, महाकाल, ठीक है। और हर समय हर देवता का दिन होता है, ये भी बात समझनी पड़ेगी ना। अच्छा गुरु मिल जाएगा आपको तो आप 1 से 2 घंटे में सिद्धि कर सकते हो, ना पूरी जिंदगी लगे रहो। और मेरे भाई, मोबाइल पे नहीं करनी चाहिए साधनाएं। इसलिए बताते हैं क्यों, अगर बीमार हो गए, कोई बीमारी परेशानी आ गई, तो कौन देखने वाला है? तुम हो, और कोई तो है नहीं। अगर उल्टा सीधा कर बैठे, जिंदगी खराब हो जाएगी। इसी बात को हम बता रहे हैं आपको। तंत्र है बगलामुखी तांत्रिक राष्ट्रीय देवी, जो तंत्र प्रचलित है ना जनमानस में, वही बताएंगे। और भैरव साधना, 8 भैरव हैं, 8 भैरव की कोई भी साधना आप कर सकते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। इस समय तांत्रिक का बहुत बड़ा डेरा कहाँ पे लगता है? कामाख्या, ठीक है, उज्जैन चक्रतीर्थ, मणिकर्णिका का शमशान घाट। ये भी बात आपको समझनी होगी कि गृहस्थ में आदमी तंत्र साधना नहीं करना चाहिए। क्यों? काम वासना प्रमुख उसमें आती है, क्योंकि काम वासना आ गए, कोई भी देवी देवता अगर रूठ गए तो उनको मनाना बहुत बड़ा काम है। हाथ पैर जोड़े काम नहीं बनेगा, ठीक मेरे भाई। और इसलिए मना करते हैं कि हर समय आदमी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकता है। इतना जानने के बाद भी हम वीडियो बना देते हैं, यहीं से समझ लो। ज़्यादा नहीं बताते हैं, खुद में ही ऐब होगा तभी हम दूसरे के बता पाएंगे ना। खुद में हमें शक्ति है, तुम में भी शक्ति बता देंगे। मनुष्य तुम भी, मनुष्य हम भी। इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि देवी देवता अपने स्थान पर रहते हैं। अगर कोई चीज़ वातावरण के अनुकूल नहीं रही तो वो बर्बादी है ना। देवी देवता कहाँ, पहाड़ों पे स्वच्छ हवा, भोजन किस कोटि का होगा? इस संसार में कोई चीज़ भी तो शुद्ध है नहीं, इसलिए नहीं करते साधनाएं गृहस्थ आदमी।
अब वो बहुत से तुम कहोगे गद्दी चलाते हैं अपने घर पे, तो हमसे पूछो। हमारे पास भी गुरु जी, आज उनके पास क्या है, विश्वास मानोगे? कुछ नहीं है, विनाश की ओर अग्रसर है। गुरु है, उनका अपमान नहीं कर सकते, वो हमारे गुरु हैं। क्यों? बहुत बड़ी दुकान चलाई, प्रतिदिन 500 से 600 लोगों को ठीक किया। आज क्या दुर्दशा, पैसे नहीं उनके पास, हराम की कमाई हराम में चली गई ना। भगवान ने उसको वो पीड़ा दी। मोबाइल पे बता तो बहुत देते हैं लाइव पे कि ऐसा ऐसा है आपके ऊपर, कोई किसी को नहीं ठीक करता है। ये तंत्र से पीड़ित हो, अघोरी बाबा कालूराम, राजस्थान भीलवाड़ा, संपर्क करो, यूट्यूब चैनल पर सर्च करो, उस बंदे के पास आप जाओ, मुफ्त में ठीक कर देगा। वो जो भी पूजा पाठ में सामान लगे केवल उनके पैसे वो लेंगे, ठीक है। चंचल नाथ अघोरी बाबा, वो भी मुफ्त में ठीक कर देते हैं। अब एक अघोरी बाबा और फेमस, अघोरी बाबा कीनाराम, जिसको न दे जाता उसको दे अघोरी बाबा कीनाराम। बनारस में उनकी गद्दी आसमान में 12 फीट उड़ जाती है आज भी, ऐसी ऐसी तंत्र साधना है, ठीक है। यही सब बताएं आपको, तुमको पका दिया, बोरिंग कर दिया, ऐसा नहीं उद्देश्य है हमारा। हम कुछ बताएंगे, हम कोई बूढ़े बुजुर्ग तो हैं नहीं, बस वीडियो बनाया, आपको मनोरंजन लगता है तो कोई बात नहीं, जीवन से अवगत करा देते हैं बस, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्ता नारायण स्वादिष्ट खंडित महाराज की जय हो, माता शमशान काली की। आप सभी का कल्याण करें माता रानी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।